360 किलोमीटर, वो मोटरवे जिसने अफगानिस्तान से चीन तक रास्ता खोल दिया। $3 अरब का मंसूबा, भारत क्यों घबरा गया? सी पैक की मगरबी राहदारी, पाकिस्तान का वो फैसला जिसने खित्ते को बदल दिया। पहाड़ों के दरमियान से गुजरने वाली मोटरवे, इंजीनियरिंग का कमाल। जब 2016 में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत मगरबी राहदारी के मंसूबे का ऐलान हुआ तो दुनिया भर में तज्जियाकारों ने इसे नामुमकिन करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में से गुजरती हुई सख्त मौसमी हालात का सामना करती हुई और सिक्योरिटी के चैलेंजेस के बावजूद एक जदीद मोटरवे बनाना ये किसी ख्वाब से कम नहीं था। लेकिन आज 2026 में पेशावर डेरा इस्माइल खान मोटरवे मुकम्मल हो चुकी है और ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पाकिस्तान की अज़्म, तरक्की और मुस्तकबिल के अज़ाइम की जिंदा अलामत है। 360 किलोमीटर तवील ये शाहराह ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को जनूबी इलाकों से जोड़ती है बल्कि अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान और गवादर तक एक तिजारती शाहराह बना रही है जो पूरे खित्ते की मुआशी जोग्राफियाई सियासत को तब्दील कर रही है। पेशावर डेरा इस्माइल खान मोटरवे की तामीर 2019 में शुरू हुई और इसकी कुल लागत तकरीबन $3 अरब है। ये रकम पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। लेकिन ये सिर्फ एक अदद नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल में एक तवीलुल मिआद सरमायाकारी है। चीनी माहिरीन और पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने मिलकर इंतहाई मुश्किल हालात में ये शाहकार तख्लीक किया है। ये मोटरवे सवात, मर्दान, बनू, लकी मरवत और टांक जैसे अहम शहरों से गुजरती है और उन इलाकों की तकदीर ही बदल गई है। इस मोटरवे की खास बात यह है कि ये इंतहाई मुश्किल जोग्राफियाई हालात में बनी है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके, तंग वादियाँ, दरियाओं को अबूर करना और मुख्तलिफ बुलंदियों पर तामीर, ये सब इंजीनियरिंग के अजीम चैलेंज थे। लेकिन पाकिस्तानी और चीनी इंजीनियर्स ने 47 बड़े पुल, दर्जनों फ्लाई ओवर्स और मुतअद्दिद सुरंगें बनाकर ये साबित कर दिया कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। कुछ पुल तो 100 मीटर से ज़्यादा बुलंद हैं जो इंजीनियरिंग के शाहकार हैं। सफ़र के वक्त में इनकलाबी तब्दीली आई है। पहले पेशावर से डेरा इस्माइल खान तक का सफ़र इंडस हाईवे पर 8 से 10 घंटे लेता था और ये सफ़र इंतहाई ख़तरनाक भी था। पहाड़ी रास्ते, तंग सड़कें, हादसात का ख़तरा, ये सब आम बात थी। लेकिन अब ये सफ़र सिर्फ 3 से 4 घंटे में मुकम्मल हो जाता है और वो भी बिल्कुल महफूज तरीके से। 6 लेन की ये जदीद मोटरवे 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार की इजाज़त देती है। खूबसूरती की बात करें तो ये मोटरवे पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत मोटरवेज़ में से एक है। ये खैबर पख्तूनख्वा के दिलकश मनाजिर से गुजरती है। एक तरफ बर्फीली चोटियाँ नज़र आती हैं, दूसरी तरफ सरसब्ज़ वादियाँ, दरियाए सिंध और उसके मुआविन नदियाँ जगह जगह मोटरवे के साथ बहती नज़र आती हैं। पहाड़ों के दरमियान से गुजरना, बुलंद पुलों पर से वादियों को देखना, ये सफ़र किसी सयाहती टूर से कम नहीं। मौसम बहार में जब पहाड़ों पर फूल खिलते हैं तो ये इलाका जन्नत बन जाता है। सफ़ेद, गुलाबी और बनक्शी फूलों से लदे दरख्त, हरी घास की चादर और साफ नीला आसमान, ये मंजर किसी पेंटिंग से कम नहीं। सर्दियों में जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तो पूरी वादी एक सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है। मोटरवे पर सफ़र करते हुए ये बर्फीले मनाजिर देखना एक शानदार तजुर्बा है। मुआशी फ़वाइद की बात करें तो ये मोटरवे खैबर पख्तूनख्वा की मईशत में इनकलाब ला रही है। माहिरीन का कहना है कि इस मोटरवे से सूबे की GDP में 2.5% सालाना इजाफे की तवक्को है। इसका मतलब है कि हर साल अरबों रुपए की नई मौशी सरगर्मियाँ पैदा हो रही हैं। पेशावर पाकिस्तान का एक बड़ा तिजारती शहर है और अफ़गानिस्तान से तिजारत का मरकज़ है। अब ये तिजारत डेरा इस्माइल खान, बनू और आगे बलूचिस्तान तक आसानी से पहुँच सकती है। अफ़गानिस्तान से आने वाला सामान, वस्ती एशियाई ममालिक से तिजारत, ये सब अब इस मोटरवे के ज़रिए आसानी से पूरे पाकिस्तान में पहुंच सकता है और फिर ये सामान आगे गवादर बंदरगाह तक जाकर दुनिया भर में बरामद हो सकता है। ये तिजारती रास्ता पाकिस्तान को इलाके का तिजारती मरकज़ बना रहा है। ट्रांजिट तिजारत से पाकिस्तान को हर साल करोड़ों डॉलर की आमदनी हो रही है। काश्तकारी और ज़राअत को भी बहुत फ़रोग़ मिला है। डेरा इस्माइल खान का इलाका खजूरों, सब्जियों और फलों के लिए मशहूर है। पहले ये पैदावार मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल और महंगा था, लेकिन अब मोटरवे की बदौलत चंद घंटों में ताज़ा सब्जियां और फल पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद की मंडियों में पहुंच जाते हैं। इससे किसानों की आमदनी में 40 से 50% तक इजाफा हुआ है। सयाहत के लिए ये मोटरवे गेम चेंजर साबित हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, मर्दान, तख्त हाय और दीगर तारीखी और कुदरती मकामात हैं। पहले लोग वहां जाने से हिचकिचाते थे क्योंकि सफ़र मुश्किल और वक्त तलब था, लेकिन अब मोटरवे ने सब कुछ आसान बना दिया है। हर वीकेंड पर हज़ारों ख़ानदान सयाहत के लिए निकलते हैं। सयाहत से मुकामी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, हर शोबे में कारोबार बढ़ रहा है।
रोज़गार के लिहाज से भी ये मंसूबा बहुत अहम है। तामीर के दौरान 80,000 से ज़्यादा लोगों को बराह रास्त रोज़गार मिला और अब जब मोटरवे मुकम्मल होकर चल रही है तो हज़ारों मुस्तकिल मुलाजमतें पैदा हुई हैं। मोटरवे पुलिस, मेंटेनेंस अमला, टूल कलेक्शन, सर्विस एरियाज़, हर जगह रोज़गार के मौके हैं। अब आते हैं इस अहम सवाल पर कि भारत को इस मोटरवे से क्यों ख़तरा है। पहली और सबसे बड़ी बात, ये मोटरवे सी पैक की मगरबी राहदारी का हिस्सा है। भारत ने शुरू से ही सी पैक की मुखालफत की है क्योंकि ये पाकिस्तान को मजबूत बना रहा है और मगरबी राहदारी ख़ास तौर पर अहम है क्योंकि ये गवादर बंदरगाह को अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया से जोड़ती है। ये इलाकाई तिजारत में पाकिस्तान को मरकज़ी हैसियत देती है। दूसरी अहम बात, ये मोटरवे अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के रवाबित को मजबूत करती है। भारत ने बरसों अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी की है और इसका मकसद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ असर रसूख बढ़ाना था। लेकिन जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तिजारती रवाबित मजबूत होते हैं, जब लोगों के दरमियान राब्ते बढ़ते हैं तो भारत की हिकमत अमली नाकाम हो जाती है। तीसरी बात, ये मोटरवे चीन से पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात को ज़ाहिर करती है। $3 अरब की सरमायाकारी और चीनी तकनीकी महारत का इस्तेमाल ये दिखाता है कि पाकिस्तान अकेला नहीं, उसके पास ताकतवर इत्तेहादी हैं। भारत जो पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश करता रहा है, वो नाकाम हो रही है। चौथी बात, ये मोटरवे खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को तेज़ कर रही है। ये सूबा जो कई दिहाइयों से दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा, अब तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अमन बहाल हो रहा है, मईशत मजबूत हो रही है, लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हो रही हैं। ये पाकिस्तान की मजबूती है जो भारत को परेशान करती है। पांचवी अहम बात, ये मोटरवे पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को भी बढ़ाती है। शुमाल मगरबी इलाकों में तेज़ रफ्तार नकलो हमल का मतलब है कि इमरजेंसी में फ़ौज और सामान जल्दी मुंतकिल किया जा सकता है। ये पाकिस्तान की दिफाई तैयारी को मजबूत करता है। छठी बात, गवादर बंदरगाह से ये मोटरवे का राब्ता भारत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। जब गवादर मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो जाएगा तो वस्ती एशिया से चीन तक सामान की तरसील का सबसे मुख्तसर रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरेगा। ये भारत को इलाकाई तिजारत से अलग थलग कर देगा। सातवीं बात, ये मंसूबा साबित करता है कि पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात में भी बड़े मंसूबे मुकम्मल कर सकता है। दहशतगर्दी, सिक्योरिटी खतरात, मुश्किल जोग्राफिया, इन सब के बावजूद ये मोटरवे बनी। ये पाकिस्तानी कौम के अज़्म को ज़ाहिर करता है। माहौलियाती लिहाज से भी इस मंसूबे में एहतियात बरती गई है। मोटरवे के दोनों तरफ लाखों दरख्त लगाए गए हैं। जंगली हयात की हिफाजत के लिए ख़ास रास्ते बनाए गए हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए तामीर की गई है। सिक्योरिटी के लिहाज से मोटरवे पर सख्त इंतज़ामात हैं। हर चंद किलोमीटर पर चेक पोस्ट्स, CCTV कैमरे और मोटरवे पुलिस की मुसलसल गश्त, ये सब इस मोटरवे को पाकिस्तान की महफूज तरीन सड़कों में से एक बनाते हैं। मुकामी लोगों की ज़िंदगियों में भी बहुत तब्दीली आई है। जो इलाके पहले अलग थलग थे, अब वो मरकज़ी धारे में शामिल हो गए हैं। तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात तक रसाई आसान हो गई है। नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके बढ़े हैं। ये मोटरवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि उम्मीद का रास्ता है। जिन इलाकों में कभी तारीकी और मायूसी थी, वहाँ अब रोशनी और उम्मीद है। जहाँ जंग और दहशतगर्दी थी, वहाँ अब अमन और तरक्की है। ये तब्दीली सिर्फ सड़क की वजह से नहीं बल्कि उस अज़्म की वजह से है कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाना है। आज 2026 में जब कोई पेशावर से डेरा इस्माइल खान का सफ़र करता है तो वो सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा रहा होता बल्कि पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र का हिस्सा बन रहा होता है। ये मोटरवे साबित करती है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान की तरक्की रुकने वाली नहीं और पाकिस्तानी कौम का अज़्म लाजवाल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।